सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक सेठ था, उसके सेठ के घर में सब कुछ था, लेकिन घर में उसके संतान नहीं थे। उसके घर में संतान नहीं थे और संतान नहीं होने के कारण सेठ बड़ा दुखी रहता था। सेठ ने बड़े अनुष्ठान करवाए, सब कुछ करवाया। अंत में सेठ ने बच्चे को गोद ले लिया। मैं आपको आज मंत्र भी बताऊंगा, आपको कुछ मंत्र बताऊंगा श्याम प्रेमियों, लिख लेना। सेठ ने बच्चे को गोद ले लिया। सेठ बड़ा खुश रहता, बच्चा बड़ा हो गया। जैसे बड़ा बच्चा हुआ ना, तो सेठ ने सोचा बच्चे की कुंडली दिखा दें। बच्चे की कुंडली दिखाते, बच्चे की शादी कर देते हैं। तो ज्योतिषी के पास गया, पंडित जी के पास गया कि पंडित जी लो मेरे बच्चे की कुंडली देखो और उसके भविष्य का क्या लिखा है, उसका विवाह का योग कब का है। तो पंडित जी ने गणित लगाई, कुंडली देखी और कुंडली देखकर पंडित जी ने कह दिया सेठ इसकी शादी मत करना, सेठ इसकी शादी मत करना। क्यों? कुछ समय के बाद ये बच्चा संसार छोड़कर चला जाएगा, ये मर जाएगा। एक बच्चा गोद लिया, वो भी छोड़कर जा रहा है। उस बाप के मन में क्या बीत रही है, उसकी माँ के मन में क्या पीड़ा बीत रही है, सोचो। गोद लिया बच्चा, वो भी संसार छोड़ के जाने की बात अगर कोई कह दे तो उस बाप के और उस माँ के मन में क्या बीतती होगी, शायद सोचा है। वो उसने कहा पंडित जी ध्यान से देखो ना, एक बात ये बात मेरे गले नहीं उतर रही है। क्या मैं इतना भागा हूं कि मेरे जीवन में कुछ सुख लिखा नहीं है? परमात्मा ने दिया नहीं, कोई बात नहीं, मैंने गोद लिया, वो भी मुझे छोड़ के जा रहा है। पंडित जी फिर देखो ना, एक बाप होता है ना, वो बहुत सी चीजें पचा जाता है, बताता नहीं है। बहुत सी चीजें जीवन की कुछ ऐसे घटनाएं वो अपने अंदर कैद करके रखता, बताता नहीं किसी को। उतना पत्थर दिल करके उसने कहा पंडित जी फिर एक बार देखो। पंडित ने कहा मैं एक बार नहीं, मैं 50 बार देखो तो मैं ये कहूंगा बच्चा कुछ दिन बाद चला जाएगा। इसकी कुंडली के योग ऐसे बने हो, मैं क्या करूं? सेठ इसकी शादी मत करना। अब एक बाप को ये कह दिया जाए कि बच्चा चला जाएगा, शादी मत करना। वो बड़े खुशी मन से बाप गया था, लेकिन बड़े दुखी मन से वापस धीरे धीरे, पैर नहीं उठ रहे हैं उसके, वो घर लौट आया। पत्नी ने कहा क्या बात है कि बात कुछ नहीं है, कुछ तो होगा, बताओ ना। कि ना कुछ नहीं है। उसने सोचा मैं दुखी हो गया, उसको क्यों दुखी करूं, मैं दुखी हो गया, उसको क्यों दुखी करूं। उसने कहा मैं आपकी धर्म पत्नी, तुझे आपको मेरी कसम है। और साहब माँ तो माँ होती है, नारी तो नारी होती है। उस माँ ने कहा बताओ ना क्या बात है, मैं धर्म पत्नी हूं तुम्हारी। उसने कहा क्या बताऊं बाबरी, ज्योतिष ने कह दिया बच्चा चला जाएगा। अब माँ को यह कह दिया जाए तो माँ मूर्छित होकर गिर पड़ी। माँ ने कहा बस ये सुनने के लिए बाकी थी मैं। पिता ने कहा सुन खड़ी हो, यूं हारते थोड़ी है ना, यूं थोड़ी हार जाएंगे। किसी ने कहा, उसने सोचा जो होगा वो देखा जाएगा। उसने बच्चे की शादी कर दी, शादी कर दी। अब शादी तो कर दी, लेकिन कुछ समय के बाद ज्योतिष ने अपना कमाल दिखाया। ज्योतिष की बातें तो सत्य होती है। और बच्चा अचानक बीमार हो गया, और बीमार इतना होगा कि डॉक्टरों के पास लेकर गए कि इसका इलाज करो कोई। तो डॉक्टरों ने कहा कि इस इलाज तो हम कर दें, लेकिन हम इसका सफल इलाज नहीं कर सकते। इसको ले जाओ, इसकी सेवा करो, ये कुछ दिन के बाद संसार छोड़कर चला जाएगा। अब बाप कैसे वहां से उसके बच्चे को लेके आ जाए? बड़े बेमन होकर बाप लेकर आया, बच्चे को घर लेकर आया। अब न तो व्यापार में मन लगता, न घर में भोजन में मन लगता, न किसी चीज का ठिकाना, हर पल रोता रहता। किसी ने कह दिया रे बाप रे सुन, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है रे? हारे का सारा श्याम हमारा, एक बार खाटू की चौगड़ चला जा बावरा, तेरे जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। और बाबा श्याम का वो बसंती वस्त्र अगर तुझे मिल जाए
जो बसंत पंचमी के दिन बदला जाता है वो वस्त्र नहीं होता, वो अमृत होता है। मुझे कोई पूछे महाराज जी अमृत पीना पसंद करोगे या वस्त्र लेना पसंद करोगे? मैं वस्त्र लेना पसंद करूंगा। वो अमृत से भी महंगा है, जैसे भागवत कथा अमृत से मधुर और महंगी है। तो सुखदेव जी ने प्रारंभ की तो राजा परीक्षित को तो देवता अमृत कलश लेकर आ गए थे कि राजा को सुना दो, राजा अमर हो जाएगा, और हमें भागवत सुना दो। तो शुक्राचार्य जी ने बताया क्या कहा था? सुखदेव जी ने कहा था तुम्हारे पास तो कांच है और मेरे पास तो मणि है। कांच और मणि की क्या तुलना? कोई तुलना नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते भैया। वो वस्त्र अगर तुझे मिल जाएगा सेठ और बच्चे के तन पे लगा देगा तो बच्चा, मैं सच कहता हूं, मुर्दे में भी प्राण आ जाते हैं। मुर्दा भी नाचता है, इतना पावर है उस वस्त्र में। अब किसी को कह दिया यही आस है और यही विश्वास है। कुछ ही बिरले होते हैं जो भगवान को पा जाते हैं। उसने कहा मैं जाऊंगा खाटू और मेरा विश्वास है मेरा सांवरिया सेठ मुझे अवश्य सुनेगा, मेरा मालिक मेरी सुनेगा। और प्यारे वो कहां गया? वो इसी खाटू धाम में आ गया जहां हम बैठकर कथा कह रहे हैं। बोले खाटू धाम की, जहां बैठकर हम कथा सुन रहे हैं। आप कथा सुन रहे हो, मैं कथा गा रहा हूं मेरे मालिक के चरणों में बैठकर। वो हर सीढ़ी चढ़ता। कितनी सीढ़ियां हैं यहां? खाटू में 13 सीढ़ी है। 13 सीढ़ियां चढ़ता है, बाबा से कहता जाता बाबा मेरी कामना पूरी करना। हे मालिक, हे हरि, हे मेरे श्याम, तेरे भरोसे पे आया हूं। और साहब हर सीढ़ी पर मैं अक्सर कहता हूं ठोकर लगती है तो या तो मां की याद आती है, भगवान की याद आती है। जीवन के प्रतिकूल समय में केवल मां और भगवान ही याद आती है, इसके अलावा कोई याद नहीं आता है। अब कौन संगी कौन संगी, सब साथ छोड़ के चले गए, कोई नहीं है। वो सेठ अकेला आया, लोगों ने कह दिया इसका बेटा तो चला जाएगा। उसने बाबा श्याम को प्रणाम किया और बाबा श्याम के दर से उसको बसंती वस्त्र मिल गया। सेठ गया, जाकर बच्चे के तकिए के नीचे उस वस्त्र को रख दिया। अभी बसंत पंचमी के दिन बदला जाता उस वस्त्र को, अभी बसंत पंचमी मिला था सब श्याम प्रेमियों को। और उसी समय एक डॉक्टर, अमेरिका से डॉक्टर की टीम आई, उसके घर फोन आया, सेठ एक बड़े डॉक्टर आए, आज बच्चे का इलाज कराओ। वो बच्चे को लेकर गया और साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले ना डॉक्टर ऑपरेशन करके, तो डॉक्टरों ने पता है क्या कहा कि ये ऑपरेशन हमने नहीं किया, ये ऑपरेशन हमने नहीं किया, एक किसी भारतीय गॉड ने, भारत के भगवान ने इसका ऑपरेशन किया, वो और कोई नहीं था, वो मेरा श्याम बाबा था, वो मेरा श्याम धनी था। इसलिए भैया साचे मन से बाबा श्याम का भजन करोगे, साचे मन से बाबा को ध्याओगे तो बाबा आपके सब काम अपने आप पूर्ण कर देंगे।